बापर्दा खातून की डिमांड। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी जिनकी डिमांड थी कि शादी इससे करेंगी जो इन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शोहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे वक्त का ज़िया होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो। बीवी राज़ी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है जिस पर शोहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूँ वो पर्दगी से नीम पर्दे तक पहुँच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शोहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूँ ही बैठे बैठे शोहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? ज़िंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शोहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरा बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बुझा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंजिले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। मंजिला बेटे को गुस्सा आता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझा कर चुप करवा कर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शोहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरे नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वह मुकम्मल तौर पर तेरे इज़्ज़त का पर्दा उतारने गया है। हासिल कलाम। पर्दा औरत का फितरी तकाज़ा है जो खालिक हकीकी की तरफ से मर्द व ज़न के लिए कानून भी है। कोशिश कर के हर मामले में पर्दे का एहतमाम करें। पर्दा एक नेमत है, इसे ज़हमत ना समझें।